ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 1 जुलाई है और आज का दिन कई तरीके से ख़ास है। तो आज का पूरे दिन कोशिश करेंगे कि हम मौन में रहें और कुछ रिफ्लेक्शन करें। तो आज हमें क्या रिफ्लेक्शन करना है? आज पहली ख़ास बात यह है कि जो ये साल है 2020, इसके 6 महीने पूरे हो गए हैं। इन 6 महीनों में से अधिकतर समय आपने देखा मार्च से लेके अब तक लॉकडाउन में चला गया। काफ़ी डिफरेंट तरह की दुनिया हमने देखी, हमारा जीवन भी काफ़ी बदला, सब कुछ बदला। ज्ञान सुनने का तरीका बदला, ज्ञान सुनाने का तरीका बदला। 6 महीने देखते ही देखते बीत गए। अब हमारे पास सन 2020 में 6 महीने और बाकी हैं। तो जब भी ऐसा समय आता है तो हमारे पास मिड टर्म रिव्यू करने का एक मौका होता है। हम ये देखें वापस जाके कि पिछले 6 महीने में हमने क्या किया, पिछले 6 महीने हमारे कैसे गए, हमारी क्या उन्नति हुई, कौन कौन सी ऐसी बातें थीं जिसमें हमारा समय व्यर्थ गया, कौन कौन सी ऐसी बातें थीं जिसमें हमने उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। और आज के दिन हम ये तय करें कि आने वाले 6 महीने में हमें क्या करना है। क्योंकि एक अव्यक्त मुरली आपको याद होगी, वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि, जो 61st अव्यक्त मुरली है हमारी 1970 की। बाबा ने उसमें बताया था कि अपने 6 महीने का प्लानिंग करो, 6 महीने के लिए डायरी बनाओ। तो अभी तक भी जैसा भी टाइम गया, जो भी गया, अभी क्या करना है? अभी अगले 6 महीने के लिए आज का पूरा दिन हमें प्लान करना है। आज का पूरा दिन सारी बातों से अपनी मन बुद्धि को हटाकर, मन बुद्धि को समेट कर, एकाग्र करके, जो भी हमने पिछले 2 महीनों में सीखा है उन सारी बातों को अप्लाई करके अगले 6 महीने हमें सिस्टमेटिकली क्या करना है। क्योंकि अगर हम रैंडम तरीके से पुरुषार्थ करते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो बात बनती नहीं है। डीपली हमें सोचना है कि हमें आखिर करना क्या है। एक एक दिन हवा की तरह चला जाता है, पता ही नहीं चलता। बहुमूल्य समय है। एक एक दिन के लिए भी हमें शायद रोना पड़े, एक एक दिन भी हमने व्यर्थ क्यों गवाया। तो बिल्कुल ये समय है अभी रिफ्लेक्शन करने का, अंतर्मुखी होकर चेकिंग करने का कि पिछले 6 महीने में मैंने क्या किया है और अगले 6 महीने में मुझे क्या करना है। इसी के साथ ही आज खास बात यह है कि आज से नए साल की अव्यक्त मुरली का रिवीजन हम शुरू करेंगे। 1983 का रिवीजन हमने पिछले 2 महीनों में किया, मई और जून में। बहुत गहरी मुरलियों का अध्ययन हम सब ने किया, बेहद सुख हमें इन मुरलियों से मिला। आज से हम 1984 का सिलसिला शुरू करेंगे। 1984 में टोटल 51 अव्यक्त मुरलीज हैं। ये 51 अव्यक्त मुरलीज अगले हम 2 महीने के टाइम में कवर करेंगे, यानी जुलाई में और अगस्त में। यानी टोटल हमारे पास 9 बफर डेज हैं, मोस्टली जो कि संडे को आते हैं। कभी कभी वो मंथ एंड में भी आते हैं। जैसे कि जुलाई में अगर आप देखेंगे तो 5 जुलाई को है, फिर 12 जुलाई को है, फिर 19 जुलाई को है, फिर 26 जुलाई को है। तो मोस्टली ये संडे होते हैं, जिसमें कि आजकल हम 1986 की अव्यक्त मुरली पढ़ रहे हैं। तो देखा जाए तो हम हर दिन ही कोई ना कोई अव्यक्त मुरली पढ़ ही रहे होते हैं। अगस्त में हम देखें तो शुरू में ही 2 बफर डे हैं। इट मीन्स एक बफर डे हमें एक्स्ट्रा मिला है। फिर 9 अगस्त को है, फिर 16 अगस्त को है, फिर 23 अगस्त को है, फिर 30 अगस्त को है। यानी सिर्फ एक डे हमें शायद ऐसा मिलेगा जो कि हम पेंडिंग अपनी चीज़ें अव्यक्त मुरली रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज हर दिन हमारे पास करने के लिए कुछ ना कुछ है। तो अभी तक भी अगर हमने अव्यक्त मुरली उतने ध्यान से नहीं पढ़ी है, कभी पढ़ लेते हैं, कभी नहीं पढ़ लेते, या कभी सिर्फ पढ़ लेते हैं पर उस पर अभ्यास नहीं करते, उस पर गहराई से मनन चिंतन नहीं करते, तो वो हमें अभी आदत अपनी बदलनी है। अभी हमारा समय किन किन बातों में जा रहा है, उनको हमें चेक करना है कि क्या वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है या ईश्वरीय स्टडी हमारी प्रायोरिटी है।
ज्ञान योग कहते हैं, हम मिला के ज्ञान है फिर योग है। यही हमारी इसमें प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी सारे सर्वाइवल टास्क हैं, उसमें जितना सिर्फ आवश्यक है उतना ही समय हमें लगाना है, बाकी अपने समय को हमें बचाना है। तो जुलाई में हम पहले यानी कि 1 जुलाई को क्या मुरली पढ़ेंगे? 12 जनवरी 1984 की मुरली है, सदा समर्थ सोचो और वर्णन करो। ये इतनी प्यारी मुरली है, बाबा ने इसमें एक बहुत गहरे मनोविज्ञान को छुआ है। बाबा ने बताया है कि कोई भी समस्या जो आती है तो कैसे हमारा माइंड मैग्निफिकेशन करता है, उसका मैग्नीफाई करता है। तो हमारे थॉट प्रोसेस के कुछ फ्लॉज होते हैं, कॉग्निटिव फ्लॉज हैं, तो उसमें भी ये गड़बड़ी ये है कि हम चीज़ों को बढ़ा के देखते हैं। तो बाबा ने कहा तुम माया को बड़ा कर लेते हो तो वो बड़ी दिखती है, वो है कुछ भी नहीं। तुम शक्तिशाली हो, माया तो है ही नहीं। तो कैसे समर्थ सोचना है? तो ये भी समर्थ सोचना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जुलाई में और अगस्त में हम अव्यक्त मुरली अच्छे से रिवाइज करेंगे और पूरा ही दिन अपना जिस तरह से हमें संगम युग में जीना है, जो पुरुषार्थ करना है, अव्यक्त स्थिति बनाने का, योग के चार्ट को 8 घंटे से भी ज़्यादा बढ़ाने का, फरिश्ता स्थिति का या कोई भी स्थिति का, वो हमें अब करना है। तो पहली ही मुरली की शुरुआत है कि समर्थ सोचना है तो समर्थ हो जाएगा। फिर सेकंड मुरली हम पढ़ेंगे डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत है। तो कौन से डबल सेवाधारी हैं और ये ऐसी कौन सी विधि है कि स्वतः ही माया जीत बन जाएंगे? ये तो अच्छी बात हो गई। फिर हम पढ़ेंगे स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। स्वराज्य एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस की ओर बार बार हमारे सीनियर्स ने हमें ध्यान दिलाया है। सूरज भाई जी ने, अंबिका दीदी ने, बहुत सारी क्लासेस होती रहती हैं, उन्होंने बहुत ध्यान हमें इसकी ओर दिलाया है। फिर है 18 जनवरी स्मृति दिवस का महत्व। ये मुरली हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें इस 18 जनवरी की मुरली से पता चलता है कि बाप समान बनना है तो कैसे, जिसके समान हमें बनना है वो कैसे थे। तो शिव बाबा हमें ब्रह्मा बाबा के बारे में आज के दिन बताते हैं। फिर हम पढ़ेंगे महादानी बनो वरदानी बनो। ये विशेष स्थितियां हैं जिनकी ओर बाबा हमें ले जाना चाहते हैं। फिर है नामी ग्रामी सेवाधारी बनने की विधि। उसके बाद है कि सम्मेलन के पश्चात मेडिटेशन हॉल में कुछ विदेशी भाई बहनों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। उसके बाद है ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन। फिर है उसके बाद एक सर्वश्रेष्ठ महान और सुहावनी घड़ी। देन संगम पर 4 कंबाइंड रूपों का अनुभव। फिर ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म, ये हम 2 पार्ट्स में है ये, यानी अलग अलग डेट्स में पढ़ेंगे। ये बोल्डी बड़ी होगी शायद, तो इसको हम 13 और 14 जुलाई को पढ़ेंगे। फिर है बाप दादा की अद्भुत चित्रशाला। देन है प्राण अव्यक्त बाप दादा द्वारा झंडारोहण, एक का हिसाब। ये तो बहुत ही प्यारी मुरली है, शायद आपको याद भी हो। उसके बाद है डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूहन। फिर है शांति की शक्ति का महत्व। कर्मातीत वानप्रस्थी आत्माएं ही तीव्र गति की सेवा के निमित्त। तो क्योंकि अभी हमें तीव्र गति की सेवा के ही निमित्त बनना है, तो उसकी कुछ बातें हमें जानने को मिलेंगी। परिवर्तन को अविनाशी बनाओ, संतुष्टता, होली उत्सव पवित्र बनाने का यादगार, बिंदु का महत्व, संगम युग की श्रेष्ठ बेला, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की वेला, संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकारी, प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता, स्नेही सहयोगी शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं। तो ये टोटल हमारा जुलाई का टास्क हमारे सामने है। तो हम सब में से अधिकतर भाई बहनों ने बुक्स मंगा ली हैं मधुबन से, क्योंकि मधुबन से बुक्स मिलनी शुरू हो गई हैं। आप करियर से मंगा सकते हैं या फिर आप डिजिटली PDF ऑनलाइन जैसे भी पढ़ते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है पढ़िए। लेकिन आज के पूरे दिन ये प्लानिंग कीजिए कि कैसे हम 84 की सारी ही मुरली रिवाइज करें और
एक एक लाइन पे, एक एक शब्द पे हम फोकस करेंगे। कोई नियम नहीं है हमारा पढ़ने का ये, हमें हर लाइन पे, हर शब्द पे फोकस करना है, दिल से करना है। तो उसके बाद जब ये जुलाई का महीना कंप्लीट होगा तो फिर हम अगस्त की मुरली की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स उसमें हैं। बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं इसमें भी। तो आज का दिन है हमारा अंतर्मुखी होकर पिछले 6 महीनों का रिव्यू करने का टाइम है, और नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्लानिंग करने का भी टाइम है। तो लिख के करिए, चाहे मोबाइल में अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके करिए, और उसके बाद अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अन्य भाई बहनों को भी आपके संकल्पों से मदद मिले, प्रेरणा मिले। तो अभी साइलेंस में बैठते हैं 3-4 मिनट, 5 मिनट, और बाबा के सामने जाके बिल्कुल पावरफुल संकल्प करें, और पावरफुल संकल्पों की रचना के द्वारा इस पूरे महीने का प्लान इमर्ज करें कि आखिर हमें कैसे, अब क्या करना है। ये सारी ही मुरली हमारे जीवन का आधार है, हमारी लाइफ लाइन है। तो अभी कुछ समय आप रिफ्लेक्शन करेंगे साइलेंस में। ओम शांति।